एग्जाम्पल 12 का दूसरा आपने देखा। अब हम एग्जाम्पल 12 का पहला या तीसरा करें तो देखो इसमें 3 फलन गुणा हो रहे हैं, cos x, cos 2x, cos 3x। मैंने आपको 2 फलनों का गुणा का सूत्र था, ऐसे 3 फलन f इंटू जी के अवकलन का भी सूत्र होता है, f इंटू जी इंटू एच का अवकलन होता है, f डैश इंटू जी एच प्लस जी डैश इंटू एफ एच प्लस एच डैश इंटू एफ जी। तो इस तरीके से 3 फलनों से संबंधित कोई फलन है तो इसका अवकलन इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप 12वें को इस सूत्र से कर सकते हैं। तो देखें, तो एग्जाम्पल जो 12 है इसका जो पहला है, इसका नाम हम यदि y माने तो y बराबर है cos x, cos 2x, cos 3x। आप चाहें तो इसे log से भी कर सकते हैं। तो log m n p हो तो log m प्लस log n प्लस log p, यानी 3 टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो आप जैसा करना चाहें जैसा कर लें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का यदि आप सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा सूत्र है, एफ जी एच 3 फलन का गुणा हो रहा है और उससे बनने वाले फलन का अवकलन चाहिए, यानी एफ जी एच का होल डैश चाहिए। तो एफ डैश इंटू जी एच प्लस जी डैश इंटू एफ एच प्लस एच डैश इंटू एफ जी, इस तरीके से अवकलन हो जाएगा। तो इसका अवकलन आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, मतलब गुणा है 3 तो पहले इसका अवकलन होगा, ये जो कि 2 रहेंगे। तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और cos 2x और cos 3x यूँ के तो ही प्लस फिर आएगा g डैश, यानी इसका अवकलन ये यूँ की तो ही, तो यह आएगा ब्रैकेट में cos 2x का आएगा माइनस के साइन 2x इंटू 2x का होगा 2। तो cos 2x का अवकलन आएगा माइनस के साइन 2x इंटू 2 और cos x और cos 3x यूँ के तो ही, तो cos x और cos 3x यूँ के तो ही। फिर आएगा प्लस, फिर आएगा ये दोनों यूँ की तो ही और इसका अवकलन यानी cos 3x का अवकलन, cos 3x का अवकलन आएगा माइनस के साइन 3x इंटू 3 और cos x और cos 2x यूँ के तो ही, तो यह आएगा cos x इंटू cos 2x। तो इसको यदि हम आगे कोष्ठक हटा के लिखना चाहें तो आगे माइनस साइन x cos 2x cos 3x, आगे माइनस 2 इंटू साइन 2x cos x cos 3x, फिर माइनस आगे 3 साइन 3x cos x और cos 2x। तो इस तरीके से ये आपके फलन के अवकलन का मान है। तो ये आपका जो आया है ब्रैकेट में जिसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स में डी वाई बटे डी एक्स यानी इस फलन के अवकलन का मान है। तो इसमें गुणा का सूत्र या लॉग का सूत्र का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लॉग का सूत्र से क्या फायदा होता है कि ये जैसे गुणा है तो ये 2 टुकड़ों में अलग हो जाते हैं। अब जैसे हम तीसरा करेंगे तो आप तीसरा इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड एक कठिन सवाल है, तो आपको तीसरे में लॉग लगा के ही आपको करना चाहिए। तो देखो क्या फ़ायदा होता है इस लॉग लगाने से, वो आपको एग्जाम्पल 12 के तीसरे भाग में पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की यदि हम बात करें तो हमारे सबसे पहले हमने माना फलन का नाम y है रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। जो आपके सामने ये रूट है तो रूट का मतलब होता है होल घात आधा, तो आप इसको घात आधी लिख सकते हैं। तो आपने इसको घात आधा लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो आगे आएगा log y, इधर भी आएगा log मजला कोष्ठक x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की होल घात आधी यानी होल रूट। तो ये घात आधी। अब सबसे पहले एक सूत्र लगेगा घात m वाला, यानी
log m की घात n बराबर n log m होता है, तो जो घात 1/2 है ये आगे आ जाएगी। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं, मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको हटा क्या लिख रहा हूँ, आपको अगले स्टेप में लिखना है। तो ये घात 1/2 यहाँ आ जाएगी। अब घात 1/2 हो गई, तो आप क्या करोगे, समझे ये m और इसको n समझें। log m/n बराबर होता है log m माइनस log n, और log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। लेकिन जब आपने ये दोनों चीज़ पढ़ी होंगी तो कभी स्थिति ऐसी आती है कि log m n और नीचे p हो, तो क्या होता है, तो इसके 3 टुकड़े होते हैं, log m प्लस log n माइनस log p। यानी जो नीचे मतलब जितने होते हैं ऊपर नीचे इसको मतलब नहीं है, तो ये 1 2 3 है, तो ये 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके, log m प्लस log n माइनस p। यानी नीचे जो है वो माइनस आएंगे, ऊपर है वो प्लस आएंगे। तो यहाँ पे log ये m n p q r है, तो ये दोनों तो अलग हो जाएंगे, यानी ये log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। लेकिन जो नीचे हैं इनमें ये जो log आएंगे, log x माइनस 3 आएगा, ये माइनस का आएगा, log x माइनस 4 आएगा, ये माइनस का आएगा, log x माइनस 5 आएगा, ये भी माइनस का आएगा। तो इस तरीके से आपके log y का मान आएगा 1/2 ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो इस तरीके से आपका ये फलन आ जाएगा। तो देखा आपने, log की सहायता से जो ये था इसको सबको नॉर्मल बदल दिया। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। log y का होता है 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स 1/2 इंटू, अब इसके प्रत्येक पद का अवकलन होगा तो log x माइनस 1 का होगा 1/x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का 1 ही आएगा, तो ये यूँ कि तो ये आ जाएगा। ऐसे इसका अवकलन आएगा 1/x माइनस 2, इसका अवकलन करेंगे 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 अवकलन कर रहा हूँ मैं प्रत्येक पद का। log का अवकलन 1/x माइनस 5। तो इसमें प्रत्येक पद का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करोगे, y को उधर भेजकर y का मान रख दोगे। तो y का मान रखने पर तो y उधर जाएगा, तो d/dx ये y बराबर y उधर जाएगा, तो यह आएगा 1/2। फिर आप y का मान रख दोगे, y उधर जा रहा, सीधा रख रहा हूँ y का मान, यह आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की घात आधी लिख दो या रूट लिख दो। फिर मजला कोष्टक में वही 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो इस तरीके से आपके dy/dx का मान आ गया। आप चाहें तो y का मान यहाँ भी रख सकते हैं। तो इस फलन का अवकलन, यानी जो आपके सामने ये रूट लिख रहा है या घात आदि लिखें, तो इस फलन का अवकलन आता है 1/2 इंटू कम वही फलन सेम टू सेम जो y है, और ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। तो log की सहायता से हम तीसरे प्रश्न और पहले को भी कर सकते हैं। तो log की सहायता से क्या होता है, फलन की घात फलन होता है, वो तो फलन इंटू फलन बन जाता है। और यदि कोई 2-3 फलन ऊपर नीचे गुणा हो रहे हैं 3-4, तो ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के हिसाब से प्लस माइनस के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा एग्जाम्पल 12 भी log की सहायता से आसानी से हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल 13 की यदि हम बात करें, तो एग्जाम्पल 13 में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 13 में x भी है y भी है, यानी एक समीकरण के रूप में ये लिख रहे हैं। तो इन समीकरणों में आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। इन समीकरणों में आपको क्या ज्ञात करना है, dy/dx। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 13वें का पहला प्रश्न करें तो आपका 13वें का पहला और तीसरा ये एक जैसे हैं। पहला थोड़ा सरल है, तीसरा थोड़ा सा केवल जो नीचे जैसे x है उसकी जगह cos x है, और यहाँ y है उसकी जगह sin y है। तो ये एक जैसे हैं, नॉर्मल हैं, कोई टेंशन नहीं। और
इसमें डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि इधर भी एक पद है और इधर भी आपका एक पद है, तो जो पहला और तीसरा है इनमें आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो x की घात y बराबर y की घात x ये फलन है, तो आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो आएगा log x की घात y बराबर log y की घात x। y आगे आ जाएगा तो y इंटू लॉग एक्स बराबर x इंटू लॉग वाई। तो देखा फलन की घात जो फलन था वो आपका नॉर्मल ऐसा बदल गया, फलन इंटू फलन। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करने में दिक्कत, तो y का गुणा के सूत्र से लग जाएगा। ये पहला ये दूसरा गुणा हो रहा है, तो पहले इसका अवकलन ये योग्य तो ही, तो y का अवकलन dy बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x बराबर ऐसे सेम टू सेम x का अवकलन 1 इंटू लॉग वाई प्लस x इंटू लॉग वाई का अवकलन 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो दो पद इधर आए, दो पद उधर आए। अब आप क्या करोगे, जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स आ रहा है उनमें आप कॉमन लोगे। तो इसमें और इसमें आ रहा है तो इसमें आएगा लॉग एक्स। अब इसको इधर लाके कॉमन लोगे तो ये माइनस के x बटे बाई रह जाएगा, माइनस हो गया इधर। ऐसे ही ये आएगा log y माइनस ये उधर जाएगा तो ये माइनस के बाई बटे x। अब क्या करोगे, यहाँ पर भी आप LCM ले लोगे हरों का और इधर भी आप हरों का LCM ले लोगे। तो ये आएगा dy बटे dx ब्रैकेट में, यहाँ LCM आएगा y, एक का भाग बाई में देंगे, बाई बार बाई गुणा करेंगे तो y log x, तो ये आएगा y log x माइनस बाई का भाग बाई में एक बार एक गुणा करेंगे तो x, ये आएगा x। इसी तरीके से इसमें LCM आएगा x, एक का भाग x में देंगे, x बार x गुणा करेंगे तो x log y, ये आएगा x log y माइनस x का भाग x में एक बार एक गुणा y करेंगे तो y। इस तरीके से ये आया। अब आप क्या करोगे, dy बटे dx बराबर इन दोनों उधर भेज देंगे तो y ऊपर चला जाएगा, तो y इंटू एक्स लॉग y माइनस y, नीचे x पहले से है, ये ऊपर का जो ये हिस्सा ये नीचे जाएगा तो ये आएगा y log x माइनस x। तो ये आपका आया dy बटे dx का मान। क्या करना था, वही पहले की तरह दोनों तरफ लॉग लेना था। लॉग लेने के बाद जो log m की घात n से ये घात आगे आके गुणा हो जाएंगी, गुणा होने के बाद x के सापेक्ष आप अवकलन कर दोगे तो आपके पास चार पद आ जाएंगे। चार पद में जिन पदों में dy बटे dx आ रहा है उनको एक तरफ, बाकी को दूसरी साइड, फिर आप कॉमन लेके भाग दे दोगे, आपके पास dy बटे dx का मान आ जाएगा। जैसा आपका 13वें का पहला है ऐसा ही 13वें का तीसरा भी है, इसी तरीके से है 13वें का तीसरा। तो आप पहले के बाद तीसरा ही देखें डायरेक्ट। तो पहले का 13वें का तीसरा है cos x की होल घात y और फिर है sin y की होल घात x। दोनों पक्षों का log लेने पर, log लेते हैं तो log cos x की होल घात y और log ब्रैकेट में sin y की होल घात x, ये घात आगे आ जाएगी तो y इंटू लॉग cos x, ये घात भी आ जाएगी तो x इंटू लॉग साइन y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन dy बटे dx इंटू लॉग cos x प्लस y इंटू लॉग cos x का अवकलन करेंगे तो यह आएगा लॉग का अवकलन 1/cos x इंटू माइनस के साइन x। दोबारा समझे, y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx इंटू लॉग cos x प्लस y इंटू लॉग cos x का अवकलन करेंगे तो लॉग का 1/cos x का माइनस साइन x। सेम x का अवकलन 1 इंटू लॉग साइन y प्लस x इंटू लॉग साइन y का करेंगे तो आएगा ब्रैकेट में
1/sin y इंटू साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो इस तरीके से ये अपकरण आता है। अब देखो 4 पद इधर 4 पद इधर, तो जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स आता है वे 2 पद हैं, एक इधर है एक उधर है, तो इसको उधर से पहले एक बार लिख लें नॉर्मल। तो ये आएगा लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस आ जाएगा यहाँ, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का मान हो जाएगा टेन एक्स बराबर लॉग साइन वाई प्लस एक्स इंटू कॉस बटे साइन का मान कॉट हो जाएगा, यह आएगा कॉट वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ रहा है उनको एक साइड रखकर इसको इधर लाके कॉमन लेंगे, तो लॉग कॉस एक्स बचेगा इसमें, तो इसमें बचेगा लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स और वो पद इधर आके माइनस हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉट वाई बराबर ये लॉग साइन वाई पहले से ही है वहाँ, तो ये लॉग साइन वाई, फिर ये पद जो माइनस का ही उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा वाई टेन एक्स, ये आएगा वाई इंटू टेन एक्स। इसके बाद आप डी वाई बटे डी एक्स का जब मान निकालोगे तो इस ब्रैकेट को नीचे ले जाओगे उसके, तो ये आएगा लॉग साइन वाई इन लॉग साइन वाई प्लस वाई लॉग एक्स बटे लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई उतारने में, ये वाई टेन एक्स है तो ये वाई टेन एक्स है, टेन एक्स, तो ये वाई टेन एक्स, तो ऊपर आएगा ये वाई टेन एक्स। तो हमारे फलन के अवकलन का मान यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान आया है लॉग साइन एक्स प्लस वाई टेन एक्स बटे लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। तो इस तरीके से आपने देखा जो 13वें का पहला है और तीसरा है इसका अवकलन लॉग की सहायता से आसानी से हम कर सकते हैं। अब आपके पास 13वें के जो दूसरा और चौथा रह रहा है, पहले प्रश्नों का मतलब समझते हैं कि ये कैसे होंगे, लॉग से होंगे या किससे होंगे। तो देखें आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 13वें का जो दूसरा है, 13वें का जो दूसरा प्रश्न है, क्या है 13वें का दूसरा, तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा भाग है वो क्या है, ये है y बराबर रूट एक्स, फिर अंदर प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे अनंत पदों तक चलता। ऐसा प्रश्न 7.3 में भी आया था जिसमें रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स चल रहा था। तो इसमें हमने क्या किया था, इसके एक पद को छोड़ के यहाँ ब्रैकेट लगा दिया था हमने, तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, तो जो ये ब्रैकेट में जो मान है ये भी y का ही मान है क्योंकि इसमें अनंत पद हैं। तो यदि हम इसे एक को हटा दें तो ये y का ही मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर रूट एक्स प्लस वाई। समझे, इसमें अनंत पद हैं। यदि आपने जैसे समझे दोबारा यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत पद हैं इसमें। यदि आपने इसको मिटा दिया तो इसका मतलब ये भी y का ही मान रहा। तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको y लिख दिया और फिर अंदर वही था x प्लस ये, तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने y। तो ये y का मान है y बराबर रूट एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, ये एक्स प्लस वाई इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये तो और सरल है, इनमें आपको लॉग की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक समीकरण एक्स और वाई चर वाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स याद करना है, तो आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो 2y का अवकलन, इसका अवकलन जब करोगे तो वाई स्क्वायर का आएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स का अवकलन 1 प्लस y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। इस तरीके से ये आता है। अब हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, तो जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स आ रहा है उनको इधर रख के कॉमन लेंगे, तो इसमें बचेगा 2y,
अब ये इधर आ जाएगा माइनस के डी वाई बटे डी एक्स, फिर कॉमन लेंगे तो एक बच जाएगा बराबर एक। अब आप क्या करोगे, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालोगे तो एक बटे टू वाई माइनस एक। तो इस तरीके से आप डी वाई बटे डी एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आया डी वाई बटे डी एक्स का मान, एक बटे टू वाई माइनस एक। तो कैसे किया, इसका एक पद छोड़ के ब्रैकेट लगा दिया, ये y का मान है, फिर आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, फिर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स का अवकलन एक प्लस y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स इनमें कॉमन ले लिया, इसमें 2y बचा, इसमें माइनस एक बचेगा क्योंकि पहले इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, फिर कॉमन आके माइनस एक बच जाएगा, फिर इसको एक के नीचे भाग दे दिया तो ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया। अब एग्जाम्पल 13 के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका एक बच रहा है और वो भी बच रहा है आपका चौथा, ये भी लॉग से ही होगा। अब कई सोच रहे क्यों होगा, क्योंकि ये दो इधर, एक इधर है एक इधर है, तो इसलिए इसको देखें क्या है। चौथे में है एक्स की घात वाई इंटू वाई की घात एक्स बराबर के अचर राशि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे आप। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यह आएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स की घात वाई इंटू वाई की घात एक्स बराबर के, समझे। लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये एम का काम करेगा और ये एन का काम करेगा, तो ये आएगा लॉग एक्स की घात वाई प्लस लॉग वाई की घात एक्स बराबर, एक गलती कर दी, इधर भी हमको लॉग लेना तो ये लॉग के, तो इधर आएगा इंटू लॉग के। दोबारा समझे, जो हमारा फलन है इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग ब्रैकेट में ये बराबर लॉग ब्रैकेट में के। अब यहाँ पर सूत्र लग गया लॉग एम इंटू एन बराबर दो टुकड़े हो गए, ये आया लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग के। अब इसमें एक सूत्र लग जाएगा लॉग का, लॉग एम की घात एन होती है तो एन आगे आके गुणा हो जाती है, एन इंटू लॉग एम हो जाता है, तो ये घात जो है ये आगे आके गुणा हो जाएंगे तो ये आएगा वाई इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग वाई बराबर लॉग के। तो जो ये एक संबंध है, इस संबंध को हम लॉग के रूप में लिखें तो इसे लॉग के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, जो फलन की घात फलन था यहाँ पर फलन गुणा फलन दिख रहा है, जैसे ये इंटू ये है, अब देखो y इंटू लॉग एक्स है, यहाँ x इंटू लॉग वाई है और ये है, तो इसका मतलब इनके अवकलन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ गुणा वाला सूत्र लग जाएगा, तो ये आएगा y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y यूँ की तो ही और लॉग एक्स का अवकलन एक बटा एक्स प्लस इसका अवकलन हो चुका है प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन एक इंटू लॉग वाई प्लस x इंटू लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो एक बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब लॉग के का अवकलन एक बटे के कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लॉग के का एक बटे के पर के का दोबारा करेंगे जीरो आएगा, तो लॉग के एक बटे के इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो आप सीधे ही समझ जाएं ये अचर राशि है, इसके लिए इसका अवकलन जीरो ही होगा। अब हमारे पास टोटल चार पद आए, जिन चार पदों में जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स है उनको एक साइड रखना है, बाकी के पदों को उधर भेजना है। तो डी वाई बटे डी एक्स एक तो इस पद में है और डी वाई बटे डी एक्स इन पद में है, तो इन दोनों को इधर रख के इन पदों को उधर भेज देंगे। तो और इन दो पदों में जो कॉमन आएगा उसको हम ले लेंगे। तो देखो कॉमन आता है दोनों में डी वाई बटे डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, इसमें बचता है लॉग एक्स, इसमें बचता है एक्स बटे वाई, लॉग एक्स प्लस एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे एक्स उधर चला गया, तो ये माइनस के वाई बटे एक्स आया, ये भी माइनस का हो गया लॉग वाई, ये आया माइनस के लॉग वाई। आगे डी वाई बटे डी एक्स, इसमें वाई बटे में आ गया
1 का भाग y में y बार y करेंगे तो y log x प्लस x बराबर दोबारा LCM x, यह आएगा माइनस के y माइनस x इंटू लॉग y। इस तरीके से ये आया। अब आप क्या करेंगे, dy बटे dx का मान चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे तो y तो चला जाएगा ऊपर, ब्रैकेट में बचेगा माइनस के y माइनस के x log y। नीचे x पहले से ही है, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये नीचे जाएगा तो ये आएगा y log x प्लस x। थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, ऊपर से ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस के y ब्रैकेट में y प्लस x log y और नीचे आएगा x इंटू वाई लॉग x प्लस x। तो इस तरीके से आपके इस फलन में भी dy बटे dx निकल के आ जाता है। तो आपने देखो इस प्रश्नावली 7.3 से संबंधित एग्जाम्पल अधिकांश आपने कर लिए, एग्जाम्पल 13 तक सारे प्रश्न आपने कर लिए हैं। तो इसमें जो शेष जो एग्जाम्पल रह रहा है तो उसको करने के बाद हम अगली पॉइंट प्रश्नावली 7.4 शुरू करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए तो इतना ही बहुत है। थैंक यू।